कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के अतिशय क्षेत्र सोनागिरी में परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 22 एवं 23 अक्टूबर 2023 को सोनागिर मंदिर यात्रा एवं गुरु पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेकों जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश राज्य के अतिशय क्षेत्र सोनागिरी में 22 एवं 23 अक्टूबर 2023 को सोनागिरी मंदिर यात्रा एवं गुरु पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 22 अक्टूबर का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ किया। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं हं सं तं पं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते पितरीश्वरसाभिषेकं करोमि। ऐं मरं ह्रीं क्लीं लूं द्रां द्रीं द्रावै द्रावि नमः। ॐ ह्रीं शीतोदकप्रदानेन शीतलो भगवन् प्रस्यतु शीतय अपपन्तु शिवं मङ्गल्यन्तु स्वस्तु जलं निरुपामीति गन्धोदकप्रदानेन अभिनन्दनो भगवन् प्रस्यतु गन्धपन्तु शिवं मङ्गल्यन्तु स्वस्तु चन्द्रं निरुपामीति अक्षतोदकप्रदानेन अनन्तो भगवन् प्रस्यतु अक्षतपन्तु शिवं मङ्गल्यन्तु स्वस्तु अक्षतं निरुपामीति पुष्पोदक प्रदानेन पुष्पदन्तो भगवान् प्रस्यतो पुष्पाणि पान्तु शिवं मङ्गल्यन्तो सर्वस्तु पुष्पनिर्पामीति नैवेद्य प्रदानेन नेमिनाथो भगवान् प्रस्यतो पुष्पिण्डा पान्तु शिवं मङ्गल्यन्तो सर्वस्तु नैवेद्य निर्पामीति दीप प्रदानेन चन्द्र प्रभो भगवान् प्रस्यतो कर्पूरमणिक दीप पान्तु शिवं मङ्गल्यन्तो सर्वस्तु दीपं निर्पामीति धूप प्रदानेन धर्मनाथो भगवान् प्रस्यतो गोकुलादि दशं धूप पान्तु शिवं मङ्गल्यन्तो सर्वस्तु धूपं निर्पामीति फल प्रदानेन पार्श्वनाथो भगवान् प्रस्यतो कर्मुक नारंगी प्रतिफलानि पान्तु शिवं मङ्गल्यन्तो सर्वस्तु फलं निरुपामीति अर्हन्तपन्तु सद्वनश्री बलवीरा रोगेश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सिद्धपन्तु। शांति धारा के उपरांत संगस्त गुरुओं, साध्वियों एवं जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब गुरुदेव के जय घोषों पर बड़े ही धूमधाम से पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में सोनागिरी मंदिर से यात्रा निकाली गई। यात्रा के मध्य पूज्य गुरुवर एवं संगस्त माता जी ने तीर्थ स्थल की विशेषताओं को समझाने के साथ ही श्रीमान पंकज जैन एवं श्रीमती रश्मि जैन जी का परिचय देते हुए अन्य जानकारियां भी दी। यहाँ पर पर्वतराज की वंदना करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ सोनागिरी पर्वत पर नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए और 17 बार चंद्राप्रभु भगवान का समोसरण यहाँ पर आया हुआ है। और जहाँ शुभचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर ज्ञानार्णव ग्रंथ का निर्माण किया, रचना की, अत्यंत परम पावन सुरम्य यह सिद्ध क्षेत्र है। आज सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए हमारे पंकज भाई रश्मि देवी सेठी सिलीगुड़ी बंगाल परिवार से आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज साधु संतों के साथ में वंदना का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इन्होंने ये भाव बनाया है कि पूज्य गुरुदेव के संग सानिध्य में हम लोग पूरे पहाड़ की वंदना करें। तो बहुत लंबे समय से, दीर्घ समय से इनका मतलब भाव इतना हो रहा था तीव्र, प्रबल पुण्योदय से पुण्य सागर जी महाराज जी के साथ में और सब भक्तगणों के साथ अष्टमी के महापर्व के दिन हम सभी लोग इस तीर्थ यात्रा की वंदना में बड़े ही आनंद के साथ में जिनवाणी चैनल के साथ में वंदना कर रहे हैं
और चंदा प्रभु भगवान से ही आशीष प्राप्त करते हैं कि पूज्य गुरुदेव के संग की दिन दुनिया और चाहत चौगुनी ऐसी प्रभावना होती रहे। सोनागिरी पर्वत की वंदना यात्रा करते समय सम्मिलित जिनेंद्र भक्त उत्साह के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आगे बढ़ रहे थे। पावन निकल रही है देखो, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। इसी बीच पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में विराजमान प्रभु को नमन वंदन किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। तदुपरांत पूज्य गुरुवर एवं श्रद्धालुओं ने भजन गीत गाते हुए मंदिर परिसर के दूसरी ओर विराजमान जिनेंद्र भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किया। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते अर्पित। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते हैं अर्पित। कर लो उनका दर्शन आज जो है त्रिभुवन के महाराज, कर लो उनका दर्शन आज जो है त्रिभुवन के महाराज। निर्वाण लाडू चढ़ा प्रभु को सादर शीश नवाते हैं, मोक्ष मिले हम को भी भगवन यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते हैं। निर्वाण लाडू अर्पित करने के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के साथ मंदिर जी में विराजमान अन्य प्रभु प्रतिमाओं के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित किया। जल फल आठों द्रव्य सची गुण गायन जय जय प्रभु। ओम ने सिद्ध उपासना जिनेंद्र पर प्रत्यक्ष रक्षा पयति जगत समक्ष प्रभु जी ने छत्रत्र स्थापयामि। भगवान की
अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं श्रीफल अर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। पाद प्रक्षालन करें आपका। गुरुवर तो मोक्ष के सागर है, शत शत वंदन है। जय चंदन अक्षत गुरुवर दीप धूप फल लाए, अध्यात्म सरोवर चढ़ाने आया हूँ। शिष्य मनोहर जित सुनी के ज्ञान ज्ञान अनुरागी हो, गुरुवर पुण्य सगर चरणों में शत शत नमन हमारे हो। तो गुरु को शत शत वंदन है। इसी श्रृंखला में गुरुवर सत्संग के सानिध्य में जिनेंद्र भक्तों ने त्रिकाल चौबीसी के दर्शन किए। तत्पश्चात प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 23 अक्टूबर की शुरुआत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक करने के साथ की। मरम वम हम सम तम पम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पद जलाभिषेकम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं हं सं तं पं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकं करोमि। पं पं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पद्मशिराभिषेकं करोमि। दुग्धाब्धिवीचि पयसञ्चितफेन राशे पाण्डुत्वकान्तिमवधीरयतामतीव दत्नां गता जिनपते प्रतिमां सुधारां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते वज्रदत्नाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं हं सं तं पं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते भद्र सर्वोष्णाभिषेकं करोमि। अभिषेक के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की शांति धारा कर अर्घ्य समर्पित करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐं मरं ह्रीं क्लीं ह्रूं द्रां द्रीं द्रावय द्रावि नमः। ओम ह्रीं शीतलप्रदानेन शीतलो भगवान् प्रस्यत्वा शीतय पपन्तु शिवमङ्गल्यन्तु शिवस्तु जलन्द्रिपामीति गन्धोदप्रदानेन अभिनन्दनो भगवान् प्रस्येतु गन्धपन्तु शिवं मङ्गल्यन्तु शिवस्तु चन्द्रं नृपामीति अक्षतोदप्रदानेन अनन्तो भगवान् प्रस्येतु अक्षतपन्तु शिवं मङ्गल्यन्तु शिवस्तु अक्षतं नृपामीति तेषां कराञ्जलिदमितकरतर्कुटलालङ्कत्पात्मकृष्णाटजतं मृणालमन्त्रकणिका कुलगिरिशिखरशेखरं गगनमन्दाकिनी मारद नदनदी सहस्रदर्गुणवासिनी सर्वाचतुर्मकारेषु सिद्धि प्रयच्छन्तु वा ओम अतीतानागतरूपान् विकल्पानेक विविधगुणसम्पूर्णसुखसिद्धां सकलसिद्धसुपन्तु ओम षट्त्रिंशत्मूर्गुणशतसहस्रजर्पन्तु वा ओम पञ्चविंशतिमूर्गुणसम्पन्नस्वरूपादयपन्तु वा ओम अष्टाविंशतिमूर्गुणशतसहस्रशतपन्तु वा ओम पुण्यां पुण्यां प्रियन्तां प्रियन्तां ओम आमौषधय चल्लोषधय चल्लोषधय प्रसुदयं सर्वौषधय श्रवणा प्रियन्तां प्रियन्तां ओम कोष्ठबुद्धिपादानसुबुद्धि समिन्नसुतशुनाश्चवः
प्रियंताम प्रियंताम ओम जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण पुष्पचरण शनिचरण चतुरंगुलचरण आकाशचरण शमनश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम मनोबलिन वचबलिन कायबलिनश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम उग्रतपो दीप्ततपो घोरतपो महातपो अनुपंतपो मुग्रतश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम मत्स्यसुतावति मन परिकुलगणश्व प्रियंताम प्रियंताम चतुर्थ संघस्य सर्वसंयमानस्य श्रेष्ठां पूजकस्य सर्वकाल समृद्धिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मन समाधिरस्तु इष्ट समदस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अभिग्नमस्तु अरिष्टान्धश्रमस्तु सत्कार्य सिद्धमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दाम तपो वीर्यं धर्मानुष्ठानादि नित्यमस्तु दन्तानि समृद्धिरस्तु सामदो प्रमदोतु काम मंगल स्वसंतो मात्र पितृ भ्रात्र पुत्र पौत्रलत्र गुरु सुहृद सज्जन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्यैश्वर्य दूते वर्षे कृति बुद्धि वर्धन भवतु चातुर्ण संगापशंतो दीक्षा वर्षंतो शिक्षा वर्षंतो विद्या वर्षंतो। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। इसी के मध्य संगस्त माता जी ने कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां साझा करते हुए पुण्यशाली भक्तों का अभिनंदन किया। चतुर्मास के बीच अनेक भव्यात्माओं का पुण्यात्माओं का सहयोग रहा है और इसी बीच पुण्य भक्त परिवार से हमारे सिलीगुड़ी के अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी सेठी एवं श्रीमती रश्मि देवी यहाँ पर पधारे हुए हैं। कल प्रातःकाल की बेला में भी उन्होंने बहुत आनंद के साथ पूज्य गुरुदेव के संग सहित पूरे पहाड़ की वंदना करी। आज उनका भाव है गाजे बाजे के साथ गुरुदेव के इस सानिध्य से हम लोग पहाड़ की परिक्रमा करेंगे। जो संघ के हित चिंतक कहूँ या संघ के प्रेमी कहूँ, गुरुदेव की सेवा में सतत लीन रहते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम आपके पास आ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, बहुत दूरियां बनी हुई है, लेकिन मैं आपको दिन ऐसा नहीं जाता है कि जो गुरुदेव के संग की सेवा एवं उनकी आज्ञा एवं उनका किसी भी प्रकार से सेवा का योगदान नहीं हो। आज हमारे बीच वो पधारे हुए हैं और हम सब पुण्य भक्त परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। हम पुण्य भक्त परिवार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी इस वर्ष 2023 सोनागिरी से जिनवाणी चैनल जो पुण्य भक्त परिवारों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रवचनांश यानी दिव्य वाणी सभी लोगों तक पहुंच रही है और आप इसका अनुसरण भी कर रहे होंगे। ठीक 11:30 पर चालू होती है और 20 मिनट तक ये दिव्य देशना चलती रहती है। ये सौभाग्य हमारे पुण्य भक्त परिवारों ने प्राप्त किया है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। उसमें पूरा श्रेय जिनवाणी चैनल को चलाने में, पूज्य गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाने में यदि पूरा श्रेय किसी को है और भक्तों को जोड़ने का श्रेय किसी को है तो मुनि भक्त श्रीमान श्रेष्ठी पंकज कुमार जी सेठी को है। और पंकज भैया तो दानवीर है ही, सेवा भक्त है ही, गुरु भक्त है ही, लेकिन महिलाओं में कर्मठ महिला मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दोनों एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और भावना आप 2 दिन से देख रहे हैं। और भाभी जी का तो कहना ही क्या, इनका हर समय हर क्षण संघ के प्रति जो उदात्त भावना है कि किस तरह से साधुओं का रत्नत्रय पले, किस तरह से इनकी औषधि चले, किस तरह से इनके सेवा का मौका मिले। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं का तिलक, माल्यार्पण एवं धर्म पटुका पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला, श्रीवर आपको
अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते। कार्यक्रम में अब धूमधाम से सोनागिरी मंदिर यात्रा निकाली गई। पूज्य गुरुदेव सत्संग की मंगल उपस्थिति में निकल रही इस पद यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पदयात्रा के मध्य मार्ग में पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर जिनेंद्र भक्त अपने पुण्य में वृद्धि करते दिखे। इस पावन यात्रा के अगले क्षणों में यात्रा में उपस्थित गुरुवर एवं संघ में मौजूद मुनिश्री एवं साध्वियों ने गुरुवर के अस्तित्व की मौन उपस्थिति से विक्रीड मौन संप्रेषण को आत्मसात कर स्वयं के जीवन को धन्य किया। बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल। करके आज तुम्हें अपना परिचय मिला है। हम उस शुद्धात्मा का अनुभव अपने भीतर नायक स्वभावी है, निर्मल स्वभावी है, स्वतंत्र है। ऐसी मेरी आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। स्वतंत्र निश्चल निशितां ज्ञाता द्रष्टा स्वतंत्र वह में हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, अंतर यही ऊपरे विरागमं रागवितां। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। अज्ञाकाम दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद बंद बनु अभिराम। सिद्धोहम सोहम सोहम सोहम।
अगली कड़ी में गुरु भक्त श्रीमान पंकज जी जैन ने कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हर्ष जताया। तदुपरांत महाराज जी ने प्रभु भक्त की जिज्ञासा का सुंदर तरीके से समाधान किया। मैं डॉक्टर पंकज जैन सिलीगुड़ी से आया हुआ हूँ। विगत 2 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ। कल समस्त मुनि संघ के साथ में हम लोगों ने पहाड़ की वंदना की। एक बहुत ही अलौकिक दृश्य था कल का, और आज इसी के तहत दूसरे दिन पर मुनिश्री के समस्त संघ, आर्यिका संघ और श्रावक संघ के साथ में पूरे सोनागिरी क्षेत्र के परिक्रमा कर रहे हैं। काफ़ी ही एक अलौकिक, काफ़ी आनंदमय चीज़ थी। 2 दिन के लिए आए थे, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सब श्रावक को जरूर से ज़रूर आना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि चौमासा अब कुछ दिन के लिए ही बचा हुआ है। जहाँ भी जो भी श्रावक हैं, जिनके भी पुण्य श्री महाराज श्री से लगाव है, जरूर से ज़रूर आएँ, दर्शन लाभ लेवें और इस अतिशय क्षेत्र की और सिद्ध क्षेत्र की आके जरूर से वंदना करें। आचार्य देव ने यहाँ पर तपस्या की साधना की 12 वर्ष तक, और उनके भाई भर्तृहरि उन्होंने भी 12 वर्ष तक साधना की, लेकिन उन्होंने अन्य विद्याओं को सिद्ध करने के लिए साधना की। शुभचंद्र आचार्य देव ने कर्मक्षय के लिए साधना की। एक दिन भर्तृहरि को अपने भाई की याद आई, शुभचंद्र स्वामी की। उन्होंने अपने सेवक को भेजा और सेवक को भेज करके कहा कि पता लगाओ। देखा कि शुभचंद्र इस पहाड़ों में के बीच में जो है बैठ करके नग्न अवस्था में ध्यान कर रहे थे। जा करके भाई से सूचना दी, और जो है भर्तृहरि ने देखा कि मेरे भाई की ऐसी दशा है, तो उन्होंने जो है सोने बनाने का रस जो है वो उनके साथ में भेजा कि जाओ भाई से बोल देना, इसे ग्रहण करो और सोना बना लो और आनंद से रहो। लेकिन जैसे ही सेवक लोग रस लेकर के गए और जो है शुभचंद्र स्वामी से कहा कि आपने भाई ने ये रस का कटोरा भेजा है और इससे सोना बना करके आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करो। उस समय जो है शुभचंद्र आचार्य ने उस कटोरे को लेकर के धरती पर फेंक दिया, और जो है अपने हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पहाड़ के ऊपर फेंक दिया। सारा पहाड़ जो है सोने का बन गया। जब ये शुभचंद्र स्वामी के पास में और कहा कि यदि तेरे को रस बनाने की विद्या सिद्ध करनी थी तो घर में किस बात की कमी थी। इस प्रकार से उनको संबोधन दिया। उनका मन वैराग्य हुआ, और जो है उन्होंने भी अपने भाई के पास में दिगंबर मुद्रा को धारण करके अपने जीवन में कल्याण कर लिया, और उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। वैराग्य शतक, निशित शतक, श्रृंगार शतक, ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया। और शुभचंद्र आचार्य देव ने ज्ञानार्णव ग्रंथ का निर्माण भी इसी सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में किया था। इस पर्वत का नाम सोनागिरी पड़ा। यहाँ पर आने से जो है एक अलौकिक आनंद हुआ, और वह आनंद जो है हम अपने वचनों से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है, वे उन 5.5 करोड़ मुनिराजों की साधना स्थली, जहाँ निरंतर संयम तप त्याग की साधना यहाँ पर निरंतर होती रही। ऐसे क्षेत्र पर आने पर जो अद्भुत शांति मिलती है, ऐसे अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलती। यात्रा की समापन बेला में श्रद्धालुओं एवं पूज्य गुरुवर सत्संग ने मार्ग में पड़ने वाले पूज्य संतों के पद चिन्हों को स्पर्श कर नमन किया। आदिनाथ भगवान की जय। सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बढ़िया एकदम। वाह वाह, तुम्हारी कृपा है, गुरु की कृपा है, की कृपा है। हम बोले जब हाथ लगाओ, चावल का हाथ लगाओ। अर्घ्यम निरपाल
अपनी बात। अब पूज्य गुरुदेव ने गुरु भक्त श्रीमान पंकज जैन एवं श्रीमती रश्मि जैन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही अपनी अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। वर्तमान का प्राणी अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया करता है, किंतु उसका पुरुषार्थ विपरीत दिशा की ओर होने के कारण वह अमन चैन सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की भौतिक सामग्री है, लेकिन उन भौतिक साधनों से आज उन्हें अपने जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, प्रत्युत उल्टा दुख ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने मन में चिंतन करता है कि मुझे इन साधनों से दूर रहकर ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ कुछ क्षण के लिए मुझे शांति मिल सके। इस भावना को लेकर के व्यक्ति वह ऐसे एकांत निर्जन स्थान में पहुँचता है और वे निर्जन एकांत स्थान हम लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर भौतिकता का कोई वातावरण नहीं दिखाई देता है। राग रंग का, विषय कषायों का कोई कार्यक्रम वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। एकमात्र धर्म ध्यान के अलावा दूसरी कोई बात वहाँ पर नहीं होती है। पूजा पाठ के अलावा, विधि विधान के अलावा वहाँ पर अन्य कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही हम उस धरती पर पैर रखते हैं, क्योंकि वो धरती महापुरुषों से सेवित है, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के द्वारा सेवित हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में वहाँ पर साधना की, संयम तपश्चरण के द्वारा अपने जीवन में सारी ऊर्जाओं को यहाँ पर छोड़ा है। आज हम प्रातः काल की मंगलमय बेला में सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए सोनागिरी जैसे परम पावन पुनित क्षेत्र की वंदना की, जहाँ पुण्य भक्त परिवार आज हमारे पंकज भाई, रश्मि जी आज जो है इस संघ के साथ में चल कर के सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की मंगलमय वंदना की। ये तीर्थ क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र एक अलग प्रकार का ही सिद्ध क्षेत्र है। जिस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए हमें कोई विशेष परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यदि हम सम्य शिखर की धरती पर चले जाएं तो वहाँ पर तो
बहुत परिश्रम करना पड़ता है, चल कर के जाना पड़ता है और शारीरिक परिश्रम भी बहुत होता है। लेकिन यहाँ तो दर्शन करते करते हम चंदा प्रभु भगवान के श्री चरणों में पहुँच जाया करते हैं और वहाँ पर जो है हम आनंद की अनुभूति करते हैं। विरले जीव हुआ करते हैं जो अपने जीवन में समाज सेवा, साधु सेवा, मंदिर की सेवा, तीर्थ क्षेत्रों की सेवा ये हर कोई नहीं कर पाता है। जिसके भीतर समर्पण होता है, जिसके भीतर निस्वार्थ भावना होती है, वही व्यक्ति ऐसी सेवा का योगदान अपने जीवन के अंदर दे सकता है। आज जो है हम देखते हैं कि हमारे पुण्य भक्त परिवार से आज जो सिलीगुड़ी समाज के अध्यक्ष जो आज सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए अपने परिवार के साथ में आए हुए हैं, जिनके भीतर निरंतर दान देने की भावना बनी रहती है, समाज सेवा की भावना बनी रहती है, जो इतने बड़े पद पर होने के उपरांत भी जो आज जन सेवा करने में अपना एक अपूर्व सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जहां दोनों हमारे युगल दंपत्ति जहां डॉक्टरी लाइन में रहकर के जन सेवा करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य संपादन करते हैं, तो वहीं पर समाज सेवा में भी जो है ये पीछे नहीं है, साधु सेवा में भी पीछे नहीं है। निरंतर जो है साधु संतों की सेवा करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर पाते हैं। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, ये सब सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा हमें अपने जीवन के अंदर मिल रही है, उसी का प्रतिफल है, जिसके कारण आज ये अपने जीवन में निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना, सेवा, भक्ति करते हुए अपने जीवन के अंदर दिखाई देते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र हमारे परम पावन तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ से संसार रूपी समुद्र तीरा जाए, उसका नाम है तीर्थ। जहां महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाया करती है। और ऐसे महापुरुषों के आश्रित, महापुरुषों से सेवित जिस भूमि का स्पर्श हमारे जीवन के अंदर हो जाता है तो हमारा कल्याण हो जाया करता है। आज इस धरती से 5.5 करोड़ भव्य जीव यहाँ पर जो है अपनी साधना करके परम पद को प्राप्त हो गए। आज ऐसी धरती पर हमें अपने जीवन में आने का अवसर मिला, जहाँ तीर्थ क्षेत्र पर हम जाते हैं और उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के हम अपने द्रव्य का, हम अपने धन का सदुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की रज इतनी पवित्र है कि हम जो हैं कोसों दूर चल कर के भक्ति भाव से आते हैं, क्योंकि यहाँ का कण आज भी जो है इतना पवित्र है, जबकि उन 5.5 करोड़ मुनिराज को मोक्ष गए। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में निकाली गई सोनागिर मंदिर यात्रा एवं गुरु पूजन के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के अतीश क्षेत्र सोनागिर में 22 एवं 23 अक्टूबर 2023 को निकाली गई इस यात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में सोनागिर पर्वत की वंदना कर प्रभु दर्शन का भी अवसर प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।